रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी है। इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में पहुंचाया। हादसे में मरने वाले सभी लोग भीलवाड़ा के रहने वाले थे। सभी लोग महाकुंभ जा रहे थे। इधर 8 लोगों की दर्दनाक बताया जा रहा है कि मौत हुई और इसके बाद सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये कि सड़क हादसे पर ब्रेक कब लगेगी, तेज रफ्तार के कहर पर लगाम कब लगेगी, ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है, आखिर रोज रोज होने वाले ये सड़क हादसे कब रुकेंगे। आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट हमारा केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो दूदू में भीषण हादसा हो गया है और इस मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार लोगों की जान कैसे बचाई जाए। अब देखिए, आए दिन इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने खास कार्यक्रम में भी स्पीड को लेकर सवाल उठाता रहता है। समय समय पर आप लोगों को जागरूक करते हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आप लोग स्पीड पर कंट्रोल कीजिए। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी बहुत मामला सामने आता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से जान गंवा रहे हैं लोग। आखिर कैसे रुकेगी? इतने व्यवस्थाएं होने के बाद, अत्याधुनिक चीजें होने के बाद भी चीजें सुधर नहीं रही हैं, चीजें सही हो नहीं रही हैं। अब जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। दूदू में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और कार सवार 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। बताइए कि ये लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे थे। आस्था का महापर्व प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। ये लोग भी मन में ये आस्था, ये विश्वास लेकर चले कि अमृतमय कुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन ऐसा हादसा हो गया। ये रोडवेज की बस थी जो जयपुर की तरफ से अजमेर आ रही थी और इस गाड़ी का टायर फटने से, ये मोखमपुरा के पास में टायर फटने से ये गाड़ी क्रॉस करके, डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड आ गई। सामने से जो इको गाड़ी आ रही थी अजमेर की तरफ से, उसमें 8 लोग सवार थे। फिर ड्राइवर, इस गाड़ी के हेड टू हेड कोलिजन हुआ आपस में और 8 जो लोग थे वो एकदम क्रश हो गया उस गाड़ी के बीच में। तो उनकी डेथ हो गई और मौके पे बॉडी को वहाँ मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। तो बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है ये सभी यात्री स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे थे, कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हो गया। अब कई सवाल हैं, गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये ट्रैफिक नियम, इतने कड़े कानून होने के बाद भी हादसों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। ये अपने आप में एक बेहद ही गंभीर विषय है और इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्पीड पर क्यों लगाम नहीं लग पा रहा है। क्या ड्राइवर जो हैं वो ढंग से गाड़ी नहीं चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, लेन में गाड़ी नहीं चलाई जाती। देखिए, नियम कानून ऐसा नहीं, हमारे पास, हमारे यहाँ नियम कानून तो सभी हैं, लेकिन पालन कौन कैसे कर रहा है, पालन कैसे करवाया जा रहा है। देखिए, ये जो बस और कार के बीच में जो टक्कर हुई है, अब आप तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी भीषण ये दुर्घटना घटित हुई है कि बस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूँ कह लीजिए कि गाड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। देखिए, सिर्फ नंबर प्लेट थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं इतना भीषण ये हादसा था कि 8 लोग हमेशा के लिए सो गए। दूदू में ये भीषण सड़क का हादसा है। ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है, ये सवाल हम कर रहे हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर भी अब लगातार प्रशासन के तौर पर ये कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आम जनता इसको लेकर कितना समझती है, सोचती है, जागरूक है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। कि कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी इतनी तेज़ी से चलाते हैं, अनियंत्रित होकर चलाते हैं कि
कि जरा सी असावधानी और दुर्घटना घटी। हमारे साथ पीके भाटिया साहब हैं, विशेषज्ञ हैं रोड सेफ्टी। बहुत बहुत स्वागत है पीके भाटिया जी। जिस तरीके से ये सड़क पर घटनाएं घटित हो रही हैं और आए दिन लोग अपने स्वजनों को खो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं के पीछे आप क्या वजह मानते हैं भाटिया साहब? अनुभव के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा कारण है लापरवाही। हमारे जागरूकता की कमी है। हम कानून को समझते हैं पर उसके बाद भी उसका अमल नहीं करते जी। ये जो रात का हादसा हुआ धूप से आते हुए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार रात को गाड़ी चलाते हैं, आराम की जरूरत नहीं समझते, तो दुर्घटना घटने में उनको नींद आ जाए, झपकी आ जाए। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको। एक बड़ा रिसर्च हुआ, उसमें यह पाया गया कि 3 घंटे लगातार अगर गाड़ी चलाता है कोई ड्राइवर तो कुछ पलों के लिए उसका दिमाग सुस्त हो जाता है, सो जाता है। उस पल में कुछ भी हो सकता है, इसको हाइपनाइसिस कहते हैं, हाइपनाइसिस। तो ये ड्राइवरों को समझाना चाहिए, बड़ी खासकर जो कमर्शियल व्हीकल हैं, कि हर 3 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आप नीचे उतर आए, घूमें फिरें, चाय पिए, फिर वापस चलाएं, तो फिर एक 3 घंटे का गैप आपको मिल जाएगा। बता रहा हूं। बाकी ओवर स्पीड है, लापरवाही तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा कारण है साहब। ओवर स्पीड है, सड़कों का निर्माण भी ठीक तरीके से नहीं होता, मोड़ वगैरह। जैसे पिछले महीने जयपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 30 लोग मर गए, 40 गाड़ियां जल गई। तो एक कट है बहुत छोटा सा, हालांकि कट है, दिखता है दूर से, खुली जगह है, उसके बावजूद भी एक टैंकर को, गैस वाले टैंकर को दूसरे ट्रेलर ने आगे टक्कर मार दी, उसका वॉल टूट गया, भयंकर आग लग गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये अगर वो ट्रेलर वाला इस चीज का ध्यान रखता कि यहाँ एक कट है, मुड़ के आते हैं, लंबे लंबे जब ट्रेलर मुड़ते हैं दूर से दिख जाते हैं कि मुड़ रहा वो, उस हिसाब से देख के चलना चाहिए, ब्रेक लगानी चाहिए, स्पीड कम करनी चाहिए। पर नहीं साहब, वो तो समझते हैं कि मेरा सड़क पे मेरा राज है, मैं जैसे भी चलूं मेरी मर्जी। तो अंगली उठाना दूसरे पे कि इसका कसूर है, उसका कसूर है, ये बहुत आसान है। मेरा ये मानना है जब अंगली एक तरफ उठती है, 3 अंगली अपनी तरफ होती है, तो उन 3 अंगलियों के कारण अपने देखिए 3 बार हम सोचें क्या हम ठीक हैं। अगले को ब्लेम तो कर रहे हैं, उसकी गलती है, पर हम ठीक है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है देखना। बिल्कुल। फिर आंखों की कमजोरी, इंडियन रोड कांग्रेस कहती है 55% हाईवे ड्राइवर्स की आंखें कमजोर होती हैं। अब आप कल्पना करिए, कमजोर आंखें वाला हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, कभी भी कैसी भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसको हमारी तरफ से हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, 76 कैंप लगा चुके हैं हाईवे पे, हर महीने एक कैंप लगाते हैं। आरटीओ की टीम आती है, गाड़ियां रोकती हैं, ड्राइवर हमारे पास आते हैं, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ कंप्यूटर वगैरह के साथ तैयार रहता है, आंखें जांच करते हैं, जिनकी आंख कमजोर निकलती है वहीं पे चश्मा बना के रवाना करते हैं फ्री। अब तक 7306 चश्मे 76 कैंप में हम बांट चुके हैं। बिल्कुल। कुछ तो असर हुआ होगा, अपन मान के चलते हैं। हमें ऐसे ड्राइवर दोबारा बहुत कम मिले, पर जो मिले उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस बात की कि हमारी आंखें इतनी कमजोर थी, हमें मालूम न था, आपने चश्मा दे दिया, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी साफ दिखता है। तो प्रयास रहते हैं हम तो अवेयरनेस के लिए, हर महीने एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 300 से 1000 बच्चे तक होते हैं उसमें, तो उनको समझाइश देते हैं, सीपीआर की ट्रेनिंग भी देते हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से सीनियर एग्जीक्यूटिव हमारे साथ चलते हैं, वो अपने अनुभव से उनको समझाते हैं। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह एक जागरूकता पैदा हो सके आम आदमी में। हमने युवाओं को यूं पकड़ा कि युवा अगर इस चीज को अपना लेंगे, आने वाले कुछ सालों में एक बेहतर सोसाइटी, सेफ सोसाइटी सड़कों पे डेवलप हो सकेगी।
बिल्कुल। ये भाटिया साहब इस देखिए, तरह से एक तो आपने लापरवाही को सबसे बड़ा कॉज माना और उसको बताया। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आराम से, जो कोई आराम से गाड़ी चला रहा है, लेन में चला रहा है, लेकिन उसको पीछे वाले को जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से आ रहा है। कभी मैं भी, आप भी देखते हो, वो जिग जैग कोई करके आ रहा है, किसी को इतनी जल्दबाजी होती है। एक व्यक्ति आराम से लेन में चला रहा है, पूरे नियम कानून का पालन कर रहा है, लेकिन उसको पीछे वाला जो उसके आ रहा है वो कोई नियम कानून नहीं, वो जिग जैग करके उसको निकालने की कोशिश करेगा और उसको ठोक दिया, वो तो निकल गया लेकिन वो फंस गया। यही समस्या है ना। हाँ, यही समस्या है। मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, हाँ। रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहा हूँ, पीछे वाला नहीं करता, हाँ। तो ठोक देता आगे। अब क्या करे उसका। बिल्कुल। अच्छा, एक बात हाइप्नोसिस जी जो मैंने नाम लिया, जी, ये हाइप्नोसिस सबसे बड़ा कारण है। हाँ। गाड़ी के पीछे गाड़ी चला के ठोक देना, ये सबसे बड़ा कारण है हाइप्नोसिस। ये रिसर्च बता चुकी है। तो मतलब ये अपना कसूर है या सामने वाले का कसूर है, किसी एक का कसूर है, लापरवाही किसी न किसी की जरूर है। हाँ। अच्छा भाटिया साहब, कभी कभी ऐसा होता है, स्पीड ब्रेकर भी एक कॉज माना जाता है कि कभी कहीं बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, लोगों को नहीं जानकारी है और गाड़ी जंप कर जाती है, ये भी एक हादसे का कारण है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अभी मैंने अपने पहली उद्धरण में यही कहा, रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ा कारण है। अब ये जो ब्रेकर है, जो नेशनल हाईवे ने स्टैंडर्ड बना रखा है ब्रेकर्स का, पहली बात तो नेशनल हाईवे पे ब्रेकर होता नहीं है, कानून है ये, नहीं होना चाहिए जी। तो क्या होता है, एक जगह एक्सीडेंट हुआ, गांव वाले इकट्ठे हुए, पत्थर लगाया, डामर लगा दिया, ब्रेकर बढ़ा दिया। कोई पता नहीं किस साइज का बनता है, किस साइज का नहीं बनता है, कुछ नहीं पता। तो हाईवे पे ब्रेकर क्यों होने नहीं चाहिए। और जो क्रॉस है, अगर पैदल या जानवर को क्रॉस करता है, उसके लिए या तो ओवरब्रिज हो या अंडरपास हो। हाईवे मीन्स हाईवे, आप एक स्पीड पे चलते रहोगे। मेरे ख्याल मैंने एक ही देखा, अहमदाबाद से बड़ौदा का हाईवे है, 120 किलोमीटर दूरी आपस में, वहाँ एलिवेटेड रोड है पूरी की पूरी। कोई भी जानवर, कोई साइकिल वाला, कोई स्कूटर वाला नहीं आ सकता उस पे, और 120 की स्पीड पे गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है वहां। तो सड़क कंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि गडकरी साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी हर जगह ऐसा निर्माण नहीं हो रहा। बिल्कुल। गाड़ियों के फिटनेस को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? कभी कभी बहुत अनफिट गाड़ियां जो है वो सड़क पर दौड़ती रहती हैं, कोई चेक नहीं कराता ब्रेक कितनी ज़रूरी है, ब्रेक कभी कभी ब्रेक फेल हो जा रहा है और बढ़िया से उसको मेंटेन नहीं करते। कुछ लोग तो गाड़ी चलाने के शौकीन होते हैं। पहले वाक्य में कहा था, हाँ। बहुत सारे कारण है एक्सीडेंट के। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, फिटनेस भी एक कारण है। बुरा नहीं माने, हमारे आरटीओज में आज भी फिटनेस के लिए गाड़ियां जाती हैं, वो जीर्ण हालत में है, पेंट नहीं है, खिड़कियों के दरवाजे नहीं है, शीशे नहीं लगे, कुछ भी नहीं, बस वो उनको फिटनेस मिल जाती है। प्राइवेट सेंटर खोल रखे, वहां से गलत तरीके से फिटनेस मिल जाती है। अब वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके राजा हो जाता है कि मेरे पास तो फिटनेस सर्टिफिकेट है। पर बेसिकली ये इतनी सख्ती से चेक होना चाहिए, एक एक चीज, उनकी बैक लाइटें, उनकी फ्रंट लाइट्स, उनका दरवाजे का मूवमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, एक एक चीज की चेक होनी चाहिए। जब तक ये सख्ती नहीं आएगी, कई बार कहा जाता है कानून सख्त होना चाहिए, मैं मानता हूँ कानून सख्त है, कानून में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका जो अमल करना है उसमें बहुत कोताही है, उसमें बहुत कमजोरी है। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, हम जिन सड़क चालकों को चश्मा देते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से लाइसेंस बनवाया है। लाइसेंस बनवाते वक्त आपको आंखों की जांच का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरी आंखें ठीक है। तो सब बाहर बैठे 20-20 रुपए में ठप्पे लग रहे हैं, सब सर्टिफिकेट जा रहे हैं अंदर, उन्हीं पर लाइसेंस मिल जाता है। डिपार्टमेंट वाला भी सच्चा है, एक डॉक्टर ने सर्टिफाई कर रखा है, मैं क्या करूं, मैं दूंगा लाइसेंस उसको। वही लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको चश्मा देते हैं। तो ये भी एक अमल की बहुत बड़ी तकलीफ है। कानून का अमल जो है कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे नहीं होता। भाटिया साहब, आपका तो ये पहल बहुत अच्छा है, लेकिन शायद रेलवे भी अगर कोई जाता है तो सबसे पहले आंखों की, किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर रेलवे में शायद जरूर जांचा जाता है, लेकिन आम ऐसे तो लोग जो चलते हैं उनको नहीं देखते हैं। एक सवाल मेरा ये
कि आप देखते होंगे, देखिए अब हम 4 व्हीलर की तो बात कर लिए, मैं आता हूं 2 व्हीलर पे। बाइक्स ऐसे होते हैं, बाइकर्स होते हैं जो धड़ल्ले से गाड़ी तेजी से चलाते हैं, वो जो साइड में जो शीशे लगे होते हैं, आजकल ट्रेंड पता नहीं क्या युवाओं में है, शीशे निकाल देते हैं। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग बाकायदे शीशे फिट करते थे कि पीछे की चीजें हमको दिख रही है कि नहीं, विजिबिलिटी। अब पता लगा शीशे नहीं है, किधर भी मोड़ लिए और पीछे वाले ने धक्का मार दिया, गए। अब सामने वाले को तो पता नहीं, तो इनको लेकर भी कोई नियम होगा कि नहीं, शीशे होने जरूरी है या कोई नियम नहीं है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिटनेस तो कमर्शियल व्हीकल के लिए होता है, मोटरसाइकिल के लिए कोई फिटनेस नहीं है, कार के लिए कोई फिटनेस नहीं है। उनके जितने भी लाइट्स हैं, ब्रेक्स हैं, सब चीजों की जांच होनी चाहिए और इतना अलग से कानून बने तो भले बना दिया जाए, उनका बहुत सख्ती से चलान होना चाहिए। ये नए नए फैशन की चीजें लगा देते हैं, उनसे भी विकार आते हैं। वो शौकिया तौर पे उन चीजों को दिखाने के लिए, जचाने के लिए लगे रहते हैं, ये नहीं देखते कि रोड सेफ्टी का क्या होगा। सर भाटिया साहब, एक सवाल ये भी कि देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, जुगाड़ सिस्टम इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी को रोका, हाथ दिया कि रुको, अगर कोई और पता चला कि किसी के मामा फूफा ताऊ पता नहीं कौन कौन से किस विभाग में हैं, वो तुरंत लगते हैं जुगाड़ लगाने की। बात कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, आप भी देखते होंगे, बड़े मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यही होता ही है। और फिर उस कितना नियम कानून पता चला, बिल्कुल। अब पता चला कि कोई बड़े अधिकारी से उसने बात करा दिया, तो और उसके नीचे वाला एसआई क्या करेगा बेचारा? अब बात तो आ गई डिपार्टमेंट वाली, तो उसको छोड़ देता है, जाओ जी। इसमें प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, महुआ साइड में जुगाड़ चलते हैं। जो एग्रीकल्चर पंप का इंजन होता है उसको रख के दुनिया भर के सामान जोड़ के गाड़ी बना दी जाती है। न उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, न उसका इंश्योरेंस होता है, न कोई फिटनेस होती है, कुछ भी नहीं होता। आज से 12 साल पहले हाई कोर्ट के आदेश से इनको बंद कर दिया गया था और इस सख्ती थी कि आज के बाद कोई भी जुगाड़ गाड़ी सड़क पे नहीं आनी चाहिए, खासकर हाईवे पे नहीं आनी चाहिए। 1-2 साल उसका अच्छा असर रहा, उसके बाद फिर भैया वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेता को टेलीफोन किया, बड़े अफसर को टेलीफोन किया, छूट गए। आज मैं जाता हूँ सर्वे के लिए, कई बार हाईवे पे जाना पड़ता है, तो आज भी जुगाड़ जो है महुआ साइड में खूब चल रहे हैं। वो पूरा माल भी ढोते हैं, सवारियां भी ढोते हैं। अब आप कल्पना करिए, ऐसे जुगाड़ का एक्सीडेंट हो गया, अगर 5-7 लोग कलम हो गए तो कौन जिम्मेवार है? इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका। तो फिर क्या होता है, वो गांव के डेलीगेशन लेके गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, साहब ऐसा ऐसा हादसा हो गया, इनको कुछ कंपनसेशन दो। भाई लापरवाही आप करो, कसूर आपका गांव का आदमी करे जो जुगाड़ चला रहा, और सरकार के पास आप पहुंच जाते हो पैसा लेने के लिए। ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल। तो अब जयपुर में या राजस्थान में आप वो चीज अमल होना चाहिए। जी जी, जयपुर या राजस्थान में आप वो चीज देखते हो, दिल्ली में मैं देखता हूं, ये जो रिक्शा होता है ट्राई साइकिल, उसमें लोग पता नहीं कौन सी इंजन फिट किए रहते हैं और इतनी तेजी से वो चलाते हैं, एक मोटा मोटा पहिया लगा लेंगे, अब उनका बैलेंस होता नहीं, वो पलट जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये इसको रोकने का प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, आरटीओ का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, रोके उन चीजों को। अब सर, अरे वही सवाल होता है ना, देखिए नियम हमारे यहाँ, नियम कानून ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, सब चीज का नियम है, लेकिन पालन नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि चीजें सब कुछ है। ग्रीन लाइट, अरे मैं तो ऐसे भी देखता हूँ भाटिया साहब, आप भी देखते हो, ग्रीन लाइट रेड लाइट है, लेकिन ऐसे ऐसे बहादुर लोग हैं, रेड लाइट देखते नहीं जंप कर जाते, जो होगा देख लिया जाएगा, और उसी दरमियान सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं घटित होती हैं रेड लाइट पर। बिल्कुल होती है। तो जी, फिर उसी बात पे लौटना पड़ता है हमारे को कि जागरूकता की बहुत कमी है। जागरूकता की बहुत कमी है। अब कैसे जागरूक किया जाए? जब तक आदमी जागरूक नहीं होके इस चीज को नहीं समझेगा कि मेरे को कानून की पालना करनी है, अपनी सेफ्टी के लिए भी, सामने वाले की सेफ्टी के लिए भी, ये दिमाग में आना ही चाहिए। पर वो कर रहा है तो मैं भी करूं, निकल जाते हैं, मैं भी निकल जाऊंगा, ये भी निकल जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो बात की जी कि रेड लाइट पे, हमारे यहाँ बिरला मंदिर एक बहुत बड़ा
प्रोमिनेंट चौराहा है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे, हम्म, ऑडी कार, ऑडी कौन रखता है, कोई छोटा मोटा आदमी ऑडी नहीं रखता, बिल्कुल बिल्कुल। ऑडी कार रेड लाइट पे निकली, मोटरसाइकिल पे कांस्टेबल के 2 बेटे एग्जाम देने के लिए आए थे जयपुर, वो दोनों बेटे को हिट किया, वो 25 फुट दूर जाके गिरे, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब वो तो भाग गया ऑडी वाला, तो ठीक है, कैमरे में सब आ गया, पकड़ा गया, सब कुछ है, पर उससे पकड़ते क्या होगा? 2 बेशकीमती जान, युवा दोनों भाई, एक पुलिस कांस्टेबल के हमेशा के लिए खो दिया उन्होंने। तो ये क्यों हुआ? अब जी कुछ जी तो अहम कि मेरे पास ऑडी गाड़ी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ लापरवाही। तो मैं फिर बार बार जोर देता हूँ, जब तक जागरूकता हर आदमी में नहीं आएगी, हर बच्चे में नहीं आएगी। अभी कल ही मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया था, ये रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। 8वीं तक के बच्चे, सारे ज्यादा बड़े नहीं है, उनको मैंने ये कहा, आप हमारे राजदूत हो। क्या करोगे आप? आपके घर में भाई बहन, माँ, पापा और बड़े बुजुर्ग अगर मोटरसाइकिल पे बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको देखो हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, नहीं पहना है रोक दो उनको कि आप हेलमेट पहनो, उसके बाद बाहर जाना, हेलमेट बगैर नहीं जाना। ऐसे ही जो कार चलाने वाले माँ बाप हैं, भाई हैं, कार में बैठते ही बेल्ट लगाए, बेल्ट लगाने के बाद ही वहां से चले, नहीं तो नहीं चले। तो ये बच्चे अगर कहते हैं, एक स्वाभाविक बात है, बच्चों की बात दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप मानते ही हैं, तो अगर ये अच्छी चीज को आगे कन्वे करते हैं, इसलिए मैं उनको राजदूत कहा कि आप हमारे राजदूत हो, राजदूत बन के आप इस काम को करो। बिल्कुल। कहा कितना असर होगा, कैसे असर होगा, होता है धीरे धीरे। अगर एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, एक स्कूल में हम रेगुलर जाते हैं लेक्चर देने के लिए रोड सेफ्टी पे, जी जी। वहां मेरे एक दोस्त का पोता पढ़ता है, तो वो अपने दादा के साथ जा रहा है, दादा कार चला रहे हैं और साथ में बैठा है, तो उनकी मोबाइल की घंटी बजी, उन्होंने मोबाइल उठा लिया, तो बच्चे ने खींच लिया कि चलती गाड़ी में आप बात नहीं करोगे, बात जरूरी है, लेफ्ट को गाड़ी रोको, बड़े आराम से बात करो, उसके बाद आगे चलेंगे। वो दादा बड़े हैरान, 8वीं क्लास में तो पढ़ता है, तेरे को इतना क्या मालूम? तो उसने बताया कि ऐसे रोड सेफ्टी वाले आते हैं हमारे यहाँ, वो सिखाते हैं हमारे को। तो पूछा क्या उम्र होगी भाटिया साहब की, क्या कद होगा? वो समझ गया, मैं इनको साथ पढ़ता था स्कूल में, तो उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया कि भाटिया आप रोड सेफ्टी के लिए करते हो? मैंने कहा हाँ साहब करते हैं। तो ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने कहा आपको बुरा लगा क्या? कहते हैं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सिखा रहे हो, बच्चों के साथ आप उनके माँ बाप दादा दादी को भी सिखा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई देता हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं उनका कहीं न कहीं असर समाज में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये मैं मानता हूँ, इतना ज्यादा नहीं है। पाटिल साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, कि ये जो बात आप कह रहे हैं, टैगोर क्या कहते थे, एक लो चलो रे कारवां, जो आपने एग्जाम्पल दिया, कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। शक्तिमान एक प्रोग्राम आता था, याद होगा आपको, तो वो छोटी छोटी बातें बताते थे, बच्चे ऐसे पालन करते। जो बातें आप सिखा रहे हैं, ये हमारे घर के बच्चे अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगे। बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, महिलाएं एजुकेटेड हो जाएं, महिला है, कोई की पत्नी है, भाभी है, कोई भी रिश्तेदार अगर महिला है, तो वो बैठे ही नहीं कि नहीं ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो नहीं बैठना है, अब आपने हेलमेट नहीं लगाना है तो नहीं बैठे। तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आपने बहुत सारे कॉज गिनाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंप्रूवमेंट कैसे करा जाए? ट्रैफिक नियम सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। अब जैसे दूधू की बात आज हम जिस पर हम डिस्कशन शुरुआत की, 8 लोग वो मौत हो गई, वो प्रयागराज जा रहे थे, प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए। परिवार वाले बड़े मस्त होंगे कि 144 साल बाद ये कुंभ का योग बन रहा है, चल के स्नान करें। किसी को क्या पता था कि क्या हो गया ये? तो एक सवाल भाटिया साहब कि लोगों को आप क्या संदेश देंगे, कैसे बचा जाए? क्योंकि कहते हैं ना, आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में है, और हम बार बार कहते हैं सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। ये तो हम कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? थोड़ी देर बाद सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसमें बेसिकली मैं ये मानता हूं, एक तो स्कूल पाठ्यक्रम में, स्कूल की किताबों में ये सड़क सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चैप्टर होना चाहिए। और स्कूलों में जैसे हम जाते हैं,
अब हमारा एक छोटा संस्थान है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम 1 महीने में एक स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पर इसकी आवश्यकता इतनी है कि हर दिन किसी न किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में और किसी यूनिवर्सिटी में इस चीज को अवेयर किया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। एक चीज बड़ी पुरानी कहते हैं, किसी चीज को समझाने के लिए कोई एक दिन या एक महीना या एक हफ्ता नहीं होता। हैमरिंग ऑन माइंड इज नीडेड डेली। रोज की रोज आप हैमर करोगे दिमाग पे कि आप सावधान रहें, आपका कानून की पालना करनी है, अपनी सेफ्टी रखनी है, सामने वाले की सेफ्टी रखनी है, तो ये हर तरह से प्रशासन भी लग जाए, हम जैसे संस्थान लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत जरूरी है। बार बार कहता हूं मैं, ये वक्त का सबसे बड़ा एक तकाजा है कि हम हर आदमी को अवेयर कर लें इस चीज के लिए कि वो सावधानी बरते और कानूनों की पालना करें। हाँ बिल्कुल भाटिया साहब, जैसे सरकार कि का आप योगदान चाहिए, आप प्रशासन का पाठ्यक्रम योगदान की चाहिए, बात कर रहे हम हैं, जैसे संस्थाओं का योगदान चाहिए। आप पाठ्यक्रम की बात करें, मुझे याद है कि जब मैं छोटी क्लास में था तो एक चैप्टर हुआ करता था रूल पे, उसमें कविता था, सड़क पुकारे जोर जोर तुम चलो मेरी बाईं ओर वरना तुम टकराओगे अपनी गलती सजा पाओगे। ये सब चीजें थी और है पाठ्य पुस्तकों में है। बच्चे भी ग्रीन लाइट, येलो लाइट, जितने जो लाइट्स हैं ये सब बताए जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो क्या है कि चीजें क्या है हमारे यहाँ किताबी रह जाती, क्षणिक होती हैं, लेकिन लोग अपने दैनिक जीवन में उतारते नहीं है। देखिए आप भी जानते हैं वो बात, मैं भी जानता हूं, जो लोग एक्सीडेंट के शिकार हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो अपने दैनिक जीवन में उतारते नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए मैं एक बड़ी अलग सी बात बताता हूं। जब भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको मैं इस बात को यूं समझाता हूं, जैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, नहा धो के जो भी नाश्ता करना है, फिर अपने काम पे या स्कूल में या कॉलेज में जाते हो ना, तो उसी तरह सड़क सुरक्षा को भी आप ये मान लो अपने जीवन में आदत में डाल लेना हमको कि सड़क पे आते ही हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके हम सुरक्षित रहेंगे, घर वाले सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। तो मैं हर इंडिविजुअल के लिए कहता हूँ, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो इस चीज को समझे, उसकी पालना करे, अपनी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी रखे। तो इसको झकझोर देना है, दिमागों में झकझोर देना है, इस पे जोर देना है कि आप इस चीज को अमल करें, तब जाके कुछ धीरे धीरे असर आ सकता है। बिल्कुल। अब देखिए हमने तमाम सेफ्टी की बात कर ली, अब एक सवाल और है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही है। कभी कभी आप देखते होंगे या देखे होंगे कि दुर्घटनाएं घटित हो गई, तो अगर कोई घायल है, ब्लीडिंग हो रही है और सड़क के किनारे पड़ा है, लेकिन जो यात्री रहते हैं, जो चलते फिरते, सपोर्ट कोई नहीं करता। लोगों को लगता है एक्सीडेंटल मामला है, क्यों इसको हम सपोर्ट करें, क्यों अस्पताल में भर्ती करवाएं ले जाके, पुलिस या मामला ना जाए, पुलिस वाले तमाम तरीके के सवाल पूछेंगे, ये भी एक कॉज आता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अरे हो सकता है कि आप समय से उसको अस्पताल भर्ती करा देते, वो परिजन को अपने फोन करवा लेता, किसी तरीके से ब्लीडिंग रुक जाती, वो बच जाता जान, लेकिन लोग ऐसा अमूमन बहुत कम करते हैं, लेकिन कम करते हैं। इसके लिए भाई बात फिर आ जाएगी जागरूकता। जागरूकता इसमें भी होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो मैं उसको बचाने के लिए रुक जाऊंगा। कोई गैर आदमी है, मैं परवाह नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता रहूंगा मोबाइल पे उसकी और आपस में पास करते रहेंगे। तो यहाँ इंसानी कृत्य यही है, एक बेशकीमती जान को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हर सेशन में जहाँ भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं हम, CPR की ट्रेनिंग, एक हमारे SMS हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज है, CPR की ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ इसी काम के लिए। तो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वहाँ डमी ले जाते हैं, हर चीज को समझाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में व्यक्ति किस शेप में पड़ा है, किस हालत में पड़ा है, वो आपको मालूम नहीं है। तो वो CPR के थ्रू समझाया जाता है ताकि आप मैक्सिमम जान बचा सकें। अभी इसी बार फिलहाल आपको मालूम होगा, बड़ा एक मतलब बदलाव किया है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने। जो व्यक्ति किसी विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है उसको 10,000 रुपये स्टेट लेवल में मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 20,000 रुपये इनाम मिलता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये का आदेश आ चुका है आज से करीब 5 साल पहले भी ऐसे किसी आदमी से कोई पूछताछ नहीं होगी, किसी तरह की उस पर
कोताही बरतनी नहीं कि ये कर रहे हो वो करो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ नहीं। वो सिर्फ आप ये पूछ सकते हो आप कहाँ थे और कैसे लाए, वो बता देगा बस, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये भी एक जागरूकता का फिर प्रश्न आ जाता है कि आम लोगों में अभी ये चीज पहुंची नहीं है, तो हम स्कूल कॉलेज के थ्रू इस चीज को पहुंचा रहे हैं। पर अभी 2 हादसे ऐसे हुए, 2 स्कूली बच्चों ने इमीडिएटली एम्बुलेंस को टेलीफोन किया, वो ज्यादा नहीं जानते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, पुलिस को भी टेलीफोन किया ताकि किसी की जान कोई बच सके। तो हमने उनको सर्टिफिकेट भी दिया, अवार्ड भी दिया उनको। तो धीरे धीरे ये चीजें आएंगी, पर हमें अनवरत लगे रहना है। ये जागरूकता भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा के अलावा ये जो विक्टिम होते हैं, सड़क पे गिरे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं, उनका सांस चल रही है, वो एक गोल्डन आवर कहते हैं हम उसको। जी जी। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा गोल्डन आवर कहा जाता है। उस गोल्डन आवर में उसको अगर सुविधा मिल जाती है मेडिकल की, तो आदमी की जान बच सकती है, ज्यादा संभावना यही है। पर वो पहुंचाए कौन और कैसे पहुंचाए, ये एक जरूर तकलीफ वाला काम है। तो उसके लिए बजाय है कि आप मोबाइल से वीडियो बनाते रहो अपने शौक के लिए, आप उनकी मदद करो। और ये देखा है मैंने, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर एक आदमी बढ़ेगा मदद के लिए तो 5 आदमी और भी बढ़ जाएंगे, पर इनिशिएट कौन करेगा, वो एक दिक्कत है। तो उसके लिए एक जागरूक नागरिक होना चाहिए जो इनिशिएट करे, इस चीज को शुरू करे और बाकी लोग फॉलो करें। ये मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक काम अच्छा कर रहा है, 2-4 आदमी जरूर लग जाएंगे उसके साथ, ये जरूरी। बिल्कुल। देखिए, ये आप एक पॉइंट जो आप बता रहे हैं, ये वीडियो बनाने वाला, ये तो बहुत ही हमारे समाज के लिए एक अभिशाप होता जा रहा है। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे। आजकल क्या है, हर चीज के लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अरे क्या है, सामने वाला तड़प रहा है, मर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, आप वीडियो किसके लिए बना रहे हैं? कल हो सकता है कि आज इसके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या है, वीडियो बनाने की नशा हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए, सड़क पे बहुत बड़ा कलंक है ये। अब बहुत चीजें हम लोग भी देखते रहते हैं कि मीडिया में आए दिन रहते हैं, मीडिया में काम करने के नाते तो ये चीजें हर रोज हमेशा हम लोग को गुजरना पड़ता है, चीजों को हम देखते रहते हैं कि ऐसा ही होता है। पता चला एक व्यक्ति तड़प रहा है, 75 लोग बैठे हैं वहीं, सब वीडियो बना रहे हैं। एकाक होता है दिलेर आदमी जिसको सैल्यूट करना चाहिए, वही सपोर्ट करता है, बाकी तो सब ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। एक सवाल ये, बच्चों को अवेयर कर दिया गया, महिलाओं को अवेयर करने की बात कर दी गई, अब ट्रैफिक नियमों की हम जो अवहेलना करते हैं, और नियम तो है कि ट्रैफिक आप रूल अगर ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। अब तो ई चालान भी आ गया है, फिर भी लोग नहीं मानते। आप कहेंगे जागरूकता की जरूरत है, जागरूक तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या रोड जिस तरीके से, जिस पैमाने पर बनाना चाहिए, जिन मानकों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, उन मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ठेकेदार उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, सरकार की तरफ से पैसे खूब आते हैं, सरकार कोई कताई नहीं करता, लेकिन ठेकेदार उसमें कुछ झोल कर देता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है सड़क की बनावट और उसकी मेंटेनेंस, दोनों चीज। खाली बनावट नहीं, अच्छे तरीके से बनी हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, स्लोप उसकी प्रॉपर हो, स्पीड ब्रेकर नहीं के बराबर हो तो जो पैमाना बना हुआ है नेशनल हाईवे वालों का उस हिसाब से बने, और फिर इसको बार बार मॉनिटर भी किया जाए। एक बार बना के छोड़ दिया वो भी ठीक नहीं है, कहाँ कमजोर हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये हम भी रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च करके जो भी निकलता है अपोजिशन हम बताते हैं डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए ये मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। एक बार बना के छोड़ दिया, 10 साल बाद जाके पता किया क्या है क्या नहीं, तो वो नहीं चलेगा। तो हर चीज का, अभी एक चीज मैं सजेशन अभी दिया मैंने, काफी विदेश में गया हूं मैं, तो जहां भी चौराहा आने लगता है तो सामने का ट्रैफिक जो चलेगा वो एक चलेगा, बाकी एक ट्रैफिक राइट को मुड़ जाए, एक लेफ्ट को मुड़ जाएगा। तो जो जाने वाला ट्रैफिक है वो रेड लाइट पर रुक जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो रोड डिवाइडर से एक लेन पूरी अलग से निकाल दी जाए, करीब 100 मीटर पहले। रोड डिवाइडर का जो क्रॉसिंग से 100 मीटर पहले है, अगर वो डिवाइडर को शिफ्ट कर दिया जाए, एक गाड़ी एक लेन अलग बन सके, तो अभी 3 लेन मान लो गाड़ियां खड़ी हैं, तो 4 लेन 5 लेन गाड़ियां खड़ी हो सकती है। तो सामने से एक ही ट्रैफिक आएगा, उसके लिए अगर हमने जमीन थोड़ी ले भी ली उसको दिक्कत नहीं है, वो निकल सकता है जी। पर बाकी के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी।
राइट वाला राइट जा रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट जा रहा है, सामने वाला सामने जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है जी क्रॉसिंग पे ट्रैफिक को थोड़ा बिल्कुल। सामान्य करने का। ये विदेशों में बहुत देखा मैंने। चलिए भाटिया साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई लोगों को जागरूक करने के लिए, और शायद हमारे दर्शक इसको समझे जाने और वो उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बेहतर होगा। पीके भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए अपना बहुमूल्य वक्त निकालने के लिए। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज हमने चर्चा की कि रोड सेफ्टी को लेकर आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। अरे आप घर से निकल रहे हैं तो घर से सही सलामत निकल रहे हैं तो सही सलामत वापस आइए ना। क्यों इतनी हड़बड़ी है, क्यों इतनी जल्दीबाजी है? घर ही जाना है ना, कहीं से होकर आना है ना। आपके घर वालों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी इंतजार कर रही है, माँ इंतजार कर रही है, बहन इंतजार कर रही है, बेटा इंतजार कर रहा है, परिवार वाले बड़े आस लगाए होते हैं। लेकिन आप ओवर स्पीडिंग और लापरवाही की वजह से अपनी जान तो गंवा रहे हैं और पूरे परिवार की जिंदगी सासत पे डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।